अर्थी नहीं, उसने एक आध पेपर लीक नहीं किया है, 80-82 पेपर लीक किए हैं। सबसे बड़ी मांग ये है कि मोदी जी का कुर्सी खाली होना चाहिए। कॉकरोच जनता पार्टी के एक समर्थक को इन्होंने जेल में डाला ना बिना बात के। पूरे देश में हम लोग जेल भर देंगे, आप लोगों से वादा कर रहे हैं। करने लग रहे हो। तो मैं ये कहती हूँ मोदी जी, आप अपनी बीवी छोड़ सकते हैं तो क्या एक आदमी से इस्तीफा नहीं ले सकते? पहले धर्मेंद्र प्रधान जाएंगे, उसके बाद अमित शाह जाएंगे, फिर मोदी जाएंगे। और जाना ही जाना है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। जिस प्रोटेस्ट को सिर्फ इंस्टाग्राम तक समझा गया था, आज वो प्रोटेस्ट इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि अभी 7 बज रहे हैं और आप देख सकते हैं तस्वीरों में अभी लाइन लगी हुई है। इस प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए यहाँ पर लगातार देखिए एक अनुशासित ढंग से कैसे बच्चे यहाँ पर खड़े हुए हैं और ये इस प्रोटेस्ट में अपनी भागीदारी देना चाह रहे हैं। और ये लाइन लंबी है, ये इधर से भी है, उधर से भी, आगे की तरफ से भी लोग आ रहे हैं, पीछे की तरफ से भी लोग आ रहे हैं। मैं तस्वीरें इसलिए भी दिखाना चाहता हूँ कि इस ताकत को शायद सरकार ने कम आंका था, लेकिन अब उनको ये समझ में आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आना और ये कहना कि हाय फ्रेंड्स बोलना, ये साफ तौर पर दर्शाता है कि प्रधानमंत्री इस बात को लेकर कितने संजीदगी से समझ रहे हैं कि ये बच्चे हैं, ये जेनजी हैं, इनके हाथ में पोस्टर्स हैं, ये लगातार जो है अपने अलग अलग तरीके से अपील कर रहे हैं और इनकी मांग सिर्फ इतनी है कि व्यवस्था में परिवर्तन होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। उन लोगों को शायद इस बात पर ध्यान देना चाहिए जो लोग इसके जिम्मेदार हैं। जिन लोगों की वजह से पेपर लीक हो रहा है, उनकी जिम्मेदारी क्यों तय नहीं हो पा रही, क्यों इस्तीफा नहीं हो पा रहा है, ये सवाल बहुत अहम है। बच्चियाँ देखिए ये लाइन लगाकर आगे तरफ बढ़ रहे हैं, लाइन में लगे हुए नहीं। लाइन में लगे हुए बच्चों से ही मैं बातचीत करने की कोशिश करता हूँ। ज़रा भाई, कहाँ लाइन लगाए हुए हैं आप? अंदर प्रोटेस्ट में जा रहे हैं। प्रोटेस्ट में जा रहे हैं? प्रोटेस्ट में क्या करते हैं आप? स्टडी करता हूँ। स्टडी करते हैं, प्रोटेस्ट में जा रहे हैं। प्रोटेस्ट किस लिए हो रहा है पता है आपको? प्रोटेस्ट किस लिए हो रहा है? किस लिए हो रहा है? नीट के पेपर लीक हुआ जो, उसको लेकर हो रहा है। जी। इस्तीफे की मांग आप भी कर रहे हैं? जी कर रहा हूँ बिल्कुल। और नहीं दिया इस्तीफा तब? कोशिश करेंगे, करते रहेंगे, जारी है कोशिश जारी है और ये कोशिश आगे बढ़ रही है। आप भी इसी प्रोटेस्ट में आई हैं? जी बिल्कुल। आप क्या कर रहे हैं? आप तो स्टूडेंट नहीं लग रही मुझे। स्टूडेंट तो नहीं हूँ, मगर मेरे बच्चे तो स्टूडेंट हैं। और ये जो बच्चे भारत के हैं जिनके पेपर लीक हो रहे हैं, ये सब हमारे ही बच्चे हैं। किसके बच्चे? इस भारत के बच्चे हैं ना, कहीं बाहर से विदेश से तो नहीं आए ना। तो जब हमारे बच्चों के पेपर लीक हो रहे हैं तो हम सबको मतलब पेरेंट्सों को नहीं आएंगे, पेरेंट्स नहीं आएंगे तो कौन आएगा भाई? हम अपने बच्चों के सपोर्ट में नहीं आएंगे तो कौन आएगा, ये बताइए आप। हम तो ये कह रहे हैं, मोदी जी को सब लोग कह रहे हैं कि मोदी जी जो है ना एक महान इंसान है। तो मैं ये कहती हूँ, अगर मोदी जी ने महान इंसान है और लोग कहते हैं कि, मतलब मैं नहीं कह रही, लोग कहते हैं, जैसा मैं सुनती रहती हूँ, तो लोग कहते हैं कि मोदी जी ने तो अपना सब कुछ छोड़ दिया। तो मैं ये कहती हूँ, मोदी जी आप अपनी बीवी छोड़ सकते हैं तो क्या एक आदमी से इस्तीफा नहीं ले सकते? क्या आप एक आदमी से, यानी कि मतलब या तो धर्मेंद्र प्रधान के पास तुम्हारे कुछ खास मतलब राज छुपे हुए हैं जिसकी वजह से आप जो है ना धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं ले पा रहे हो या उससे नहीं इस्तीफा दिलवा पा रहे हो। कभी वो तुम्हारे कोई भेद ना खोल दे, जैसे आप ड्रीम का साथ दे रहे थे। हमारे कितने लोग हमारे फाइल की तरफ इशारा कर रहे हैं क्या आप? बिल्कुल कह रही हूँ, क्योंकि हमारे बच्चे हमारे देश के 3 वो चलाने वाले, जी हाँ, पानी का जिहाद चलाने वाले अमेरिका ने 3 शहीद कर दिए। मोदी जी कुछ नहीं बोले, मोदी जी कुछ नहीं बोले। मगर बात ये है कि आज हमारे बच्चों का भविष्य का सवाल है। एक इंसान को इस्तीफे का वो है, केवल एक इंसान का इस्तीफा मांग रहे, उसकी अर्थी नहीं, उसका एनकाउंटर नहीं मांग रहे। सिर्फ हमारे बच्चे जो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं ना, उसने एक आध पेपर लीक नहीं किया है, 80-82 पेपर लीक किए हैं। ऐसे प्रधानमंत्री का क्या करना है यार? ऐसे मतलब शिक्षा मंत्री का क्या करना भाई? ये सभी देखिए, ये जो है आरोप लग रहे हैं। और आगे तस्वीरें दिखाते हैं आपको। इधर देखिए बैरिकेड्स भी लगे हुए हैं और ये जो तस्वीरें हैं अंदर जाकर हम दिखाते हैं। देखिए लाइन जो दिखा रहे थे हम कि लाइन लंबी बनी हुई है। ये प्रोटेस्ट की जगह पर जाने के लिए ये लोग लाइन से जो है आगे बढ़ रहे हैं, अपने पोस्टर्स लेकर पहुंच रहे हैं अपने अपने तरीके से। जो है क्या लेकर आए हो भाई? ये क्या है आपका? हम ही प्रॉब्लम है, हम ही सोल्यूशन है। तो ये इट इज़ 2 sides of the same coin and it's pointing, सिक्के के 2 पहलू हैं। हाँ जी, and it is pointing to all of us,
क्योंकि लेकिन मतलब मोदी जी तो कल आए और फिर उसके बाद ये हुआ कि 2 मांगे मान भी ली गई हैं, जिसमें जो बच्चे हैं उनको उनके ऊपर जो केस है वापस ले लिया जाएगा और 1 करोड़ रुपए का मुआवजा भी दिया जाएगा। 2 मांगे तो मान लिए मोदी जी ने। आप वो देख रहे हो, वो कूड़ा देख रहे हो, हाँ। हम ही ने फैलाया। एंड मैं तो ओके नहीं हूँ कि हम अभी भी कूड़ा फैला रहे हैं। हमें अभी भी अपनी सड़ी हुई नाली जैसी नदियों से मतलब नहीं है। हमें अपनी इतनी गंदी हवा है, हमें उससे मतलब ही नहीं है। तो आई डोंट थिंक जस्ट दिस इज़ इनफ। आई थिंक ये बहुत ही अच्छा स्टार्ट है, बट हमें लाइक दिस इज़ अ वेकअप कॉल। ठीक है, ये बहुत ही ब्रूटल वेकअप कॉल थी हमारे लिए, एंड यहाँ पे हम रुक नहीं सकते। हमें इससे आगे बढ़ते रहना है। हमें हमेशा सोचते रहना है कि और क्या चाहिए, और मांगे रखती रहनी चाहिए, तो हम रुक नहीं सकते। वी आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम एंड वी आर द सोल्यूशन। प्रॉब्लम और सोल्यूशन दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। तो यहाँ पर देखिए ये प्रोटेस्ट चल रहा है और प्रोटेस्ट में तरह तरह की तस्वीरें भी आपको दिखाई दे रही हैं। हम दरअसल उन तस्वीरों को आपको दिखाना चाह रहे हैं किस तरीके से जो है यहाँ पर लाइन लगाकर जो बच्चे जो है इस प्रोटेस्ट में हिस्सा ले रहे हैं। ये इतिहास के साक्षी बन रहे हैं। कहा जा रहा है कि अन्ना आंदोलन के बाद ये सबसे बड़ा आंदोलन बताया जा रहा है, जो आज जंतर मंतर पर ये जो भीड़ उमड़ रही है। आप समझिए कि किस तरीके से वहाँ भी अकाउंटेबिलिटी तय की गई थी, वहाँ भी इस्तीफे लिए गए थे जब अन्ना हजारे आंदोलन पर बैठे। लेकिन यहाँ ना जाने कौन सी ऐसी हठधर्मिता है कि ये इस्तीफे ना लेकर ये बच्चे जो है गर्मी में, भीषण गर्मी में। अन्ना आंदोलन तो इसके सामने कुछ भी नहीं था। क्या हुआ? इसके सामने तो अन्ना आंदोलन कुछ भी नहीं था। वो छोटा सा बच्चा था। अच्छा। अन्ना आंदोलन। लेकिन ये आंदोलन जो है ना, ये ऐसा आंदोलन है कि इससे युवाओं को जो है जगाया है, और पूरे युवा जो है अब जाग चुका है। और 25 स्टेट में जो है, जैसे आप यहाँ भीड़ देख रहे हैं, ऐसे ही 25 स्टेट में चल रहा है ये। और ये अब रुकने वाला नहीं है। पहले धर्मेंद्र प्रधान जाएंगे, उसके बाद अमित शाह जाएंगे, फिर मोदी जाएंगे। अच्छा। और जाना ही जाना है। ये नंबर लगा रखा है। बिल्कुल जाना ही। मोदी जी तो 2 मांगे मान ली मोदी जी ने, एक ही बची हुई इस्तीफे वाली नहीं मान रहे हैं। अरे अब सबसे बड़ी मांग ये है कि मोदी जी का कुर्सी खाली होना चाहिए। और आज जो है ना, ये सब युवा जितना आप देख रहे हैं ना, अब ये युवा जो है यहाँ से उठ के जाने वाले नहीं है। ये चाह रहे हैं कि मोदी जी का जो है इस्तीफा हो, उसके बाद देश खाली हो। और अभी इस्तीफे की मांग करके लेने आई हैं, इस्तीफा लेने आई हैं। जी जी। किसका? धर्मेंद्र प्रधान का। धर्मेंद्र प्रधान हाउस द जोश के नारे भी यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, और जोश देखा जा रहा है कि युवाओं में कितना है। तो ये देखिए किस तरीके से जो है नारे लग रहे हैं, नारेबाजियाँ हो रही हैं, और तमाम जो है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की लगातार मांग हो रही है। तस्वीरें साफ तौर पर देख सकते हैं। 8 बज रहे हैं, लेकिन ये प्रोटेस्ट अपने चरम पर है। ये मंच है, देखिए आप, मंच पर यहाँ पर भाषण चल रहा है और लगातार यहाँ भीड़ देखिए। मैं कहूँगा जरा तस्वीर से देखिए आप, इधर दिखाइए किस तरीके से बच्चे यहाँ गर्मी में परेशान हैं और ये प्रोटेस्ट जो है करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तस्वीर जरा देखिए आप, किस तरीके से ये गर्मी में परेशान होकर पंखा झलकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और ये धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए बैठे हैं। किस लिए बैठे हैं यहाँ पे आप? प्रोटेस्ट के लिए। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा तब तक बैठे रहेंगे। मोदी जी ने तो वीडियो जारी कर दिया एक, कल इंस्टाग्राम पे मोदी जी ने वीडियो भी जारी किया था ना। ये हम लोग का डर से है, इस्तीफा भी देंगे मोदी जी। अभी केवल वीडियो बनाए हैं, अभी इस्तीफा भी दिलवाएंगे। ठीक बात है। तो हम तस्वीर जरा दिखाने की कोशिश करिए आप। ये बच्चे देखिए इस गर्मी में परेशान होकर भी जो है जीवन में ये तस्वीर जरा देखिए किस तरीके से ये प्रोटेस्ट जो है दिखाई दे रहा है, और बच्चे यहाँ पर जो है वो ऊपर एक बहुत बड़ा तमाचा होता है, यहाँ इकट्ठा हुए हैं और बैठे हुए। देखिए किस तरीके से ये अच्छा, एक बार सच बताना, देखिए कितने और लोग अंदाजा किसी लगाइए राजनीतिक किस तरीके से पार्टी से यहाँ पर जो है प्रोटेस्ट लगातार बढ़ता चला जा रहा है, और लगातार ये आंदोलन जो है वो अपने चरम पर पहुंचता हुआ चला जा रहा है। जो तस्वीरें साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं कि यहाँ छात्र बैठे हुए हैं और इनको पंखा भी चला जा रहा है। देखिए 20 लोग किसी राजनीतिक ये पंखा चल रहे हैं और भीड़ बढ़ती जा रही है। ये तस्वीर थोड़ा कैमरा मैन के ऊपर से तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें कि जहां देखेंगे सिर्फ छात्र दिखाई देंगे। और ये जो है सवाल भी यहाँ पुट अप किए जा रहे हैं, और उन सवालों को देखकर हम ये समझने की कोशिश करेंगे किस तरीके से पूरा जो भाजपा का नैरेटिव है उसको ध्वस्त कर दिया है। एक झटके में इनके पूरे नैरेटिव की धज्जियां उड़ा दी है।
और इसलिए आप सभी लोग बधाई के काबिल हो। कितने लोग अभी नौकरी कर रहे हैं, एक बार हाथ खड़ा करके बताएंगे। देखिए इधर दिखाइए काफी लोग दिखाइए नौकरी जरा। पेशा है। कितने लोग अभी भी दिखाइए। स्टूडेंट्स हैं? और ये जो अपने आप पे साफ तौर पर तस्वीरें बताने अच्छा, लायक कितने है। लोग बेरोजगार कॉकरोचेस हैं? देखिए जब बेरोजगार कॉकरोचेस की बात आई तो कितने सारे हाथ जो है वो खड़े हुए हैं और ये साफ तौर पर ये आंदोलन जो है अपना हाथ खड़ा वो करिए। बेरोजगारी को लेकर भी साफ काफी तौर सारे पर हो गया पेरेंट्स है हैं। और ये कितने जो पेरेंट्स साफ तौर पर अपने आप इस बच्चों को साथ आंदोलन लेकर को एक बार हाथ देखिए खड़ा करेंगे। कि आंदोलन लगातार जो है बढ़ता चला जा रहा है इन सबके लिए एक बार और जोरदार तालियां बजा दीजिए। रात में भी ये प्रोटेस्ट लगातार चल रहा है। इससे आप ये अंदाजा अपने बच्चों लगाइए को सही परवरिश दे रहे हैं। इस प्रोटेस्ट की ताकत का आप अंदाजा लगाइए और देखिए किस तरीके से जिस प्रोटेस्ट को मैंने शुरुआत में ही कहा कि इंस्टाग्राम समझा गया, जेनजी को समझा गया कि वो सिर्फ अच्छा, इंस्टाग्राम जो चलाती लोग है, वो अपनी बात नहीं रख पाती है, यहाँ पर आए लेकिन क्योंकि ये सवाल यहाँ मुझे पर बड़ा जो है इंटरेस्टिंग लगता है। अब कितने जो है लोग चीजें जो है अपने वो घर दिखाई वालों दे को रही बताए है कोई बिना बताने यहाँ के लिए पर काफी है कि किस तरीके से देखिए ये देखिए एक सवाल हुआ कितने लोग घर से बता के नहीं आए तो लगभग सब बिना बताए आए हुए हैं। कई बार हमारे कैमरों पर भी ऐसे लोग सामने आए जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि भाई वीडियो मत बनाओ, चेहरा मत दिखाओ, नहीं घर वाले आने नहीं देंगे। लेकिन ये बच्चे बगावत करके आए हैं और ये बच्चे सरकार से घर से डरते हैं। बगावत करके अच्छा। आए हैं और लेकिन इस आप लोग सरकार तो नहीं के डरते सामने ना अपने सरकार बागी से। तेवर दिखा रहे हैं और शायद आप यही लोगों को वजह तो है भाजपा से डर कि नहीं इनका ये लगता? बागी तेवर अब जो पुलिस से है तो डर नहीं लगता? किसी से डरते नहीं अब तो डंडे है, ना खा लिए, पुलिस क्या से करना डरते है? हैं, ना सरकार से अब तो डरते डंडे खा लिए, हैं, ना घसीट लिया दमनकारी सड़कों पे, नीति अब से क्या डरते करना? हैं। क्या बचा है? ये जेल जो में डालने के प्रोटेस्ट साथ ज्यादा से ज्यादा कॉकरोच जनता पार्टी के एक समर्थक को इन्होंने जेल में डाला ना बिना बात के, पूरे देश में हम लोग जेल भर देंगे, आप लोगों से वादा कर रहे हैं। तो अब इनसे डरना नहीं है। बिना देखे बिना सोचे गोदी मीडिया करने लग रहे हो। मीडिया हाय हाय